क्योंकि जो गोरखा लीडर्स हैं ना, दे आर वेरी वीक। वो लोग ना दोस्तों अभी भी पास में जी रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने ऐसे फाइटिंग किया था, हमारे पूर्वज ने वैसे फाइटिंग किया था। भाई आप गोरखाली हो तो अभी आप फाइटिंग करो ना अपने राइट्स के लिए। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी तो एक गोरखा के खून से ही बने हो ना। फिर आप क्यों फाइट नहीं कर रहे हो? कोई आपको इलीगल इमिग्रेंट्स बोलता है, कोई आपको मोमो बोलता है, कोई आपको चिंकी बोलता है, कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड बोलता है। हम लोग गोरखा कम्युनिटी की बात करें तो गोरखा कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है ना दोस्तों, जिसने इंडिया को बहुत कुछ दिया है, वो भी नेशनल लेवल पे, फुटबॉल पे, बॉक्सिंग पे, इंडियन आर्मी पे बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट में थे, है ना गोरखाली लोग। परमवीर चक्र, अशोका चक्र, वीर चक्र, है ना, ये सभी चीजें उन लोगों को मिल चुका है। दोस्तों असम से ना एक वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत ही वायरल हो रही है, डीसी एंड एक गोपाल शर्मा बोल के, जो कि गोरखा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो जो। तो इस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनिएगा, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे कि आखिरकार किसका गलती है। क्या दोस्तों केवल डीसी सर का ही गलती है, या फिर जो गोपाल शर्मा है वो भी कम नहीं है? आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। माय नेम इज कंस्करवाय, लेट्स कंटिन्यू। पहले दोस्तों आप लोग ये वॉइस नोट सुनिएगा। মিয়াকেটে যেরকম বুলডোজার লৈ খেদিছে না, আপোনাৰ তাৰ পৰা মই খেদিম। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? অৰিজিনেল ঘৰ ক'ত? হ্যাঁ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰ? অরিজিনাল অৰিজিনেল ঘৰ ক'ত আপোনাৰ? অরিজিনাল আমি ইয়ারে হয়। ক'ত অৰিজিনেল আপুনি ইয়াৰে? কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াত কাগজ পত্ৰ দেখা আপোনাৰ অৰিজিনেল ইয়াৰে? লাজ নাই লোকৰ মাটিৰ ওপৰত চকু দি তাৰ বেদখল কৰিবলৈ? কালি পুৰা মই এসপ্তাহ মই দিছো, তাৰ পৰা ওলাই যা, নহ'লে মই জেচিপি লগাই গোটেই ঘৰ ঘূৰা কৰি দিম। মই নিজে দিয়ম তাতে পুলিচ লৈ গুচি আহ, তাৰ পৰা যা, নিজৰ য'ত নেপালত আছে য'ত আছে তাত যাগে। লোকৰ ইয়াতে আহিলে যদি ইয়াত থাকিব বিচাৰে ভালকে মাটি বাৰী কিনি ঘৰ বনাই তাত। লোকৰ মাটি ইয়াতে তুমি দালাল নহয় ন, দালাল নেকি? লোকৰ মাটি জবৰদস্তি কৰি মানুহ সোমাই গৈছে। মই এসপ্তাহ মই দিছো, তাৰপৰা ওলাই গুচি যা, নহ'লে মোৰ খেল চাবি। ঘৰ ভাঙি ঘূৰা কৰি দিম, কোনো একো কৰিব নোৱাৰিব। পুলিচ লৈ গৈ ঘৰ ঘূৰা কৰি। तो आप लोगों ने सुना राइट। देखिए दोस्तों, है ना, अब दोनों के बीच में एग्जैक्टली हुआ क्या है ना, वो एग्जैक्टली हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो उस पर कमेंट नहीं करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे जो डीसी सर हैं, वो जो कह रहे हैं गोपाल शर्मा को कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो, नेपाल है या कहाँ है तुम्हारा घर। कम्युनिटी को लेकर के दोस्तों डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ से हो, नेपाल हो या कहाँ से हो। देखिए दोस्तों, है ना, चाहे आप जितने भी बड़े हो, है ना, चाहे आप जितने भी बड़े पद में हो, बट किसी के कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना। उसका कम्युनिटी के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर हिस्ट्री जानना चाहिए आपको, उसके बाद ही आपको उसके ऊपर बोलना चाहिए। डीसी सर यहाँ पे पूछते हैं कि गोपाल जी आप कहाँ से हो, है ना, आप नेपाल से हो या कहाँ से हो। अगर दोस्तों हम लोग इसका आंसर ढूंढने जाए ना, तो हम सभी लोगों को अफ्रीका जाना होगा। अभी आप लोग पूछोगे अफ्रीका क्यों? क्योंकि दोस्तों साइंस के अनुसार जो भी ह्यूमन बींग्स है ना, उन सभी का ओरिजिन जो रेस है वो अफ्रीका से ही स्टार्ट हुआ है। तो हम सभी लोगों को अफ्रीका ही जाना होगा, है ना, साइंस के हिसाब से। मैं कोई फेक नहीं रहा हूँ, है ना, आप चाहे गूगल करके देख लेना, आप चैट जीपीटी कर लेना कि जो भी ह्यूमन रेस है ना वो अफ्रीका से ही स्टार्ट हुआ था। हो सकता है डीसी सर ने कलर या फिर लैंग्वेज को लेकर के बोला हो, है ना, कि तुम नेपाली बोलते हो तो तुम नेपाल चले जाओ, या फिर नेपाल से हो तुम, है ना। अगर दोस्तों ऐसा ही देखा जाए तो बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं जो भी वेस्ट बंगाल पे रहता है, जो इंडिया का स्टेट है ना, इंडिया का एक पार्ट है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे बंगाली बोला जाता है, तो जितने भी बंगाली बोला जाता है क्या वो सभी लोग बांग्लादेश से है? नहीं, डेफिनेटली राइट। बांग्लादेश एक अलग कंट्री है ना, वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ रिलीजन्स अलग है, इंडिया पे जो मेजोरिटी ऑफ रिलीजन्स अलग है, बट दोनों ही जगह पे बंगाली बोला जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम है, राइट, बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही डिफरेंट है। जो बांग्लादेश पे बैठते हैं वो बांग्लादेशी है, जो इंडिया पे बैठते हैं, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, जो बंगाली बोलते हैं, दे आर इंडियंस, डेफिनेटली राइट। ऐसे और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं तमिलनाडु का, है ना, जहाँ पे तमिल बोला जाता है। अब श्रीलंका पे भी तो तमिल बोला जाता है, तो क्या श्रीलंका पे जो तमिल बोलते हैं दे आर इंडियंस? डेफिनेटली नॉट, दे आर श्रीलंकन्स, राइट, वो श्रीलंकन है। वैसे ही जो इंडिया पे जो तमिल बोलते हैं वो लोग श्रीलंकन नहीं है, दे आर इंडियंस, है ना। ये बात बहुत लोग नहीं समझते हैं। बहुत लोगों को ना दोस्तों हिस्ट्री पता नहीं है अच्छी तरह से, हमारे ह्यूमन रेस के बारे में पता नहीं है, इसीलिए ना दोस्तों कुछ भी बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ना हम लोगों को याद रखना है, हम लोगों को समझना है। और दोस्तों अगर हम लोग गोरखा कम्युनिटी की बात करें तो गोरखा कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है ना दोस्तों, जिसने इंडिया को बहुत कुछ दिया है, वो भी नेशनल लेवल पे, फुटबॉल पे, बॉक्सिंग पे, इंडियन आर्मी पे बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट में थे, है ना, गोरखाली लोग।
परमवीर चक्र, अशोका चक्र, वीर चक्र, है ना, ये सभी चीज़ें उन लोगों को मिल चुका है। ऐसे ऐसे लोग थे दोस्तों गोरखा कम्युनिटी में, और है अभी भी। मतलब इतने ऊंचे स्तरों पे नाम कमाने के बाद भी दोस्तों अभी भी जो गोरखा कम्युनिटी है ना, आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिटी नहीं मिल रहा। पता है क्यों दोस्तों? मेन जो रीज़न है ना आइडेंटिटी नहीं मिलने का, गोरखाओं के जो नेता है ना, उन लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है दोस्तों। वो लोग कहते हैं मैं करूँगा, पर करेंगे कोई नहीं दोस्तों। वो लोग बोलते सिर्फ है कि मैं करूँगा, बट करेंगे कोई नहीं। गोरखालैंड के लिए अभी से नहीं दोस्तों, बहुत ही पहले से फाइट चल रहा है, बट गोरखालैंड मिल ही नहीं रहा है। कैसे मिलेगा? जो गोरखा लीडर्स है ना, उन लोगों के पास यूनिटी ही नहीं है दोस्तों, एकता ही नहीं है। फिर कैसे मिलेगा गोरखालैंड? आप खुद सोच के बताइए। मैं आपको मेन रीजन बताता हूँ, ठीक है, जो गोरखालैंड नहीं मिलने का। जो गोरखाओं के जो मेन लीडर्स है ना, जो टॉप लेवल पे है, वो लोग क्या चाहते हैं कि हाँ मेरा ही पार्टी से गोरखालैंड मिले और मैं ही पहला सीएम बनूँ। सभी के मन में यही है दोस्तों। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, जितने भी गोरखा लीडर्स है उन सभी लोगों का मेन टारगेट क्या है? गोरखालैंड, राइट। एक बार जब गोरखालैंड मिल जाए उसके बाद आप लोग वोटिंग कर लेना, है ना। वोटिंग के बाद अगर आप फेवरेट हो तो डेफिनेटली आप ही जीतोगे। बट अभी जो आपका जो बेसिक काम है गोरखालैंड लेने का, एक आइडेंटिटी लेने का, आप लोगों की वजह से ही दोस्तों अभी तक गोरखालैंड नहीं मिला है। सोचिए, अभी भी जो गोरखा लोग हैं ना इंडिया पे, आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है उन लोगों का। उन लोगों को कोई आइडेंटिटी ही नहीं है दोस्तों। कोई भी कुछ भी बोल देता है दोस्तों। कोई चिंकी बोल देता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड बोल देता है, कोई मोमोज बोल देता है, जो गोरखाली लोगों को, जो गोरखा पीपल्स है। उसी के चलते दोस्तों असम पे भी जो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ ना, वही है रीजन दोस्तों। जो भी इंडियन गोरखाली, जो भी नेपाली स्पीकिंग पीपल है ना, जो इंडिया पे रहते हैं, उन लोगों को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। उन लोगों को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जैसे तुम बाहर के देश के हो, हमारे देश के नहीं हो। ये चीज़ें अभी से नहीं चल रहा है दोस्तों, बहुत पहले से चल रहा है। इसलिए गोरखालैंड एक डिमांड है, बट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और अब पता नहीं कब होगा। या तो कोई एक बहुत ही बेहतरीन लीडर चाहिए। और एक बात तो है दोस्तों, जो गोरखा लीडर्स है ना, वो बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है। अभी देखिए ना दोस्तों, जो डीसी सर है ना, उन्होंने गोपाल शर्मा को कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, नेपाल है या कहाँ है, वहाँ चले जाओ, है ना। तो देखिए, जो गोरखाली लीडर्स है ना, जो गोरखा लीडर्स है, उनको एक बहुत ही ठोस कदम उठाना चाहिए था इस चीज़ पर, है ना। या तो आप हमसे माफ़ी मांगो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत आंदोलन तो चल रहा है दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए। আমাৰ টকোবাৰী বিশ্বনাথ জিলাৰ যিটো টকোবাৰী নিবাসী গোপাল শৰ্মাক যি ধৰণে গালি গালাজ কৰিছে, যি ধৰণে তেখেতক বুলডোজাৰ চলাই ঘৰ ভাঙি দিম বুলি যি ধৰণে ধমকি প্ৰদান কৰিছে, সেয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি তাৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ, তীব্ৰ ভৰ্ৎসনা কৰিছোঁ। এজন উচ্চ শিক্ষিত, এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াৰ পৰা তেনেধৰণৰ বাক্য কিন্তু আমি কেতিয়াও এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা আমাৰ কাৰণে। বুলডোজাৰ চলাই দিম কি বুলডোজাৰ হাতিয়াৰ নেকি প্ৰশাসনৰ? এতিয়া কেৱল বুলডোজাৰ শাসন চলিব নেকি অসমত? গতিকে বুলডোজাৰ চলাই দিম বুলি যি ধৰণে তেওঁ ধমকি প্ৰদান কৰিছে, এইটো কিন্তু কোনো ধৰণে সহ্য। थोड़ा बहुत आंदोलन चल रहा है, ठीक है, चल रहा है ना, बट क्या ही होगा? देखिए, वो डीसी सर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, और कुछ नहीं होगा दोस्तों, मुझे पता है। क्योंकि जो गोरखा लीडर्स हैं ना, दे आर वेरी वीक। वो लोग ना दोस्तों अभी भी पास में जी रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज ने ऐसे फाइटिंग किया था, हमारे पूर्वज ने वैसे फाइटिंग किया था। भाई, आप गोरखाली हो तो अभी आप फाइटिंग करो ना अपने राइट्स के लिए। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी तो एक गोरखा के खून से ही बने हो ना, फिर आप क्यों फाइट नहीं कर रहे हो? कोई आपको इलीगल इमिग्रेंट्स बोलता है, कोई आपको मोमो बोलता है, कोई आपको चिंकी बोलता है, कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड बोलता है। क्या है दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज जो गोरखा लीडर्स हैं ना, दे आर नॉट स्ट्रांग। गोरखा लीडर्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा दोस्तों, है ना, तभी जा करके कुछ हो सकता है। अदरवाइज दोस्तों ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।